नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः अपनी नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं आपके पास। अभी तक अपन ने यूनिट 1 के अध्याय 2 विषय वस्तु था स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर चर्चा चल रही थी अपनी। स्थिर विद्युत विभव के सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो गए हैं, धारिता भी चालू हो चुकी है। यानी विद्युत धारिता के हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है। धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया है। आपको समझ भी आ गया होगा। सभी बच्चों ने आशा करते हैं कि देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। आज इस विद्युत धारिता के दूसरे प्रश्न संधारित्र क्या है या कैपेसिटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, यहाँ पर हम चर्चा चलेंगे। विद्युत धारिता से हमें 5 क्वेश्चन मिलने हैं बच्चों, जो बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। वो पहला क्वेश्चन है कि धारिता क्या है, इसका मात्रक क्या है, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि संधारित्र क्या है या कैपेसिटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, जिसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तीसरा प्रश्न बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। और चौथा प्रश्न बनता है कि आंशिक रूप से पैरा विद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र का क्या सिद्धांत है और संधारित्रों का संयोजन। तो इन सभी तीनों प्रश्नों का हम अपने आने वाली वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र क्या है या कैपेसिटर क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। चलिए बच्चों, यहाँ पर मैं बहुत सरलतम तरीके से आपको बताऊंगी। आपको बिल्कुल याद करने या रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट में। संधारित्र क्या है या इसका सिद्धांत क्या है। इसके पहले आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा हो कि धारिता क्या है और इसका मात्रक क्या है। सभी बच्चों को आशा करते हैं देखा होगा, समझ लिया होगा और बनता होगा। जिन बच्चों को नहीं आता है या जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी पिछली वीडियो को देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको इसको मिलता रहेगा सारा कुछ। चलिए आज संधारित्र पे बात करते हैं। संधारित्र या कैपेसिटर। संधारित्र का बेटा धारिता का ही एक रूप है। जैसे धारिता में कहा था कि आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते थे, धारिता कहते थे। किसी चालक पदार्थ का आवेश ग्रहण करने या धारण करने की क्षमता को हम क्या करते थे, धारिता कहते थे। ये हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है। आज हम बताएंगे कि संधारित्र क्या है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी चालक पदार्थ के आकार, क्षेत्रफल और आयतन में बिना परिवर्तन किए उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता या आवेश धारण करने की क्षमता को हम बढ़ा दें, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं या कैपेसिटर कहते हैं। अपने घरों में बच्चों जो फैन में लगा रहता है, सीलिंग फैन में छोटा छोटा व्हाइट सा लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, वो संधारित्र ही है, कैपेसिटर ही है। चलिए इसका सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है। पुनः मेरी बातों को समझिए कि कैपेसिटर या संधारित्र क्या होता है। संधारित्र ऐसी युक्ति है, ऐसा उपाय है जिसकी सहायता से हम किसी चालक पदार्थ के आकार, आयतन और क्षेत्रफल में बिना परिवर्तन किए हुए उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ा दें, ऐसी युक्ति को हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए इस पर हम वर्णन करते हैं। यहाँ पर जो कुछ भी लिखना हम बोलेंगे वो सब कुछ साइड में लिखा हुआ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हैं। पहले आप इसके सिद्धांत को समझिए। चलिए मेरे पेन पर कंसंट्रेट कीजिए। माना संधारित्र में क्या होता है, इसका सिद्धांत किस प्रकार काम करता है, पहले मेरे समझने का प्रयास करिए। इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक चालक पदार्थ है, माना कोई चालक पदार्थ है, प्लेट है, तो उसको हम नाम देते हैं ए प्लेट है, ये चालक प्लेट है जिसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, कौन सा आवेश दिया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो ऐसी कोई प्लेट है, चलिए देखिए कोई प्लेट है, इसमें कौन सा आवेश है, सिर्फ प्लस 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 आवेश है। ठीक है, तो ये कोई प्लेट है ए, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया गया है। अब क्या है कि इसके पास, इसके निकटतम, तब इसका मान लीजिए अगर प्लस क्यू आवेश है इस पे, तब इसका विभव मान लेते हैं हमने, इसका विभव क्या है, 20 है। ठीक है, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q प्रोपोर्शनल टू V होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर इसमें हम प्लस Q आवेश दिए हुए हैं तो इसका विभव कितना है, 20 है। पुनः देखिए, एक इसके पास हम कोई अन्य प्लेट लाते हैं जिसका नाम B है।
ठीक है, और उस पर कोई आवेश नहीं है या उदासीन है। ठीक है, क्या है, कोई आवेश नहीं है या उदासीन है। यानी जितने, उदासीन का मतलब जितने उसमें धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश है। इसकी समीप हम ला देते हैं ए प्लेट के पास। तो ए के पास पहले से क्या था, धन आवेश था। बी को जब इसके समीप लाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, इनके मध्य विद्युत प्रेरण की घटना होती है। या अपन कह सकते हैं कि क्योंकि बी प्लेट में क्या है, जितने धन है उतने ऋण आवेश हैं, तो इस धन आवेश जो होगा इसके धन आवेश को क्या हो रहा है, दूर भगाएगा। क्योंकि सजातीय आवेश क्या होते हैं, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय के भी आकर्षण होता है। तो इसके जो इसमें जो धन आवेश हैं वो कहाँ जाएंगे, दूर, इसकी दूरी ओर चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। और इसके जो ऋण आवेश होंगे थोड़े इसके निकटवर्ती रहेंगे इस प्रकार। यानी ए प्लेट के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश और दूरवर्ती प्लेट में की ओर जो बी प्लेट में जो है उस पे विद्युत प्रेरण की घटना के कारण बी तल में ए के निकटवर्ती साइड क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और बी और दूरवर्ती क्षेत्र में धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए बेटा, हम क्या कह रहे हैं कि कोई ए प्लेट है जिसको हमने क्या दिया है, धन आवेश दिया है। ठीक है, और उसका विभव मान लेते हैं 20 है। ये हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, अभी आप इसे समझिए। ठीक है, इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसमें हम कोई इसके समीप दूसरा प्लेट ला देते हैं बी, जो उदासीन है। क्या है, उदासीन, जिस पे कोई आवेश तो है, जितने ऋण है उतने ही धन है। तो इन ए प्लेट के समीप लाने पर इसमें विद्युत प्रेरण की घटना होगी। विद्युत प्रेरण की घटना होगी, या अपन ये कह सकते हैं कि जो धन आवेश ए प्लेट में धन आवेश है वह इसके धन आवेश को दूर भगाएंगे और ऋण को अपनी ओर खींचेंगे। जब खींचेंगे तो बी प्लेट के ऋण आवेश के कारण ए प्लेट पर जो विभव होगा, जो वो विभव क्या होगा, मान लीजिए हमने पहले माना कि इस बी प्लेट के ऋण आवेश के कारण विभव कितना हो गया, मान लेते हैं -5। भी बराबर कितना हो गया, -5 हो गया। ठीक है, और धन आवेश के पास के कारण कितना विभव हो गया, धन आवेश के कारण भी कुछ विभव होगा। तो धन आवेश के कारण कितना होगा, मान लीजिए धन आवेश के कारण हो गया 4। क्योंकि ऋण आवेश ज़्यादा पास है बी ए प्लेट के, तो उसके कारण कुछ विभव ज़्यादा होगा, उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और धन आवेश कुछ दूर है, उसके प्रभाव कुछ कम होगा, तो उसके कारण से विभव कुछ कम होगा और ऋण आवेश के कारण विभव कुछ ज़्यादा होगा। तो ए प्लेट में कुल विभव, ए प्लेट का कुल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V बराबर क्या हो जाएगा, 20 धन ऋण आवेश के कारण कितना -5 और धन आवेश के कारण 4, यानी कितना हो गया, देखिए 20 ऋण 5 धन 4, यानी कितना हो गया 24, 19 आ गया। यानी ए का विभव क्या हो गया, कुछ कम हो गया। यानी इस प्लेट के बी प्लेट के लाते हुए हम इसके समीप खड़ा करते हुए ही जैसे ही रखे वैसे अपने आप इसका विभव कम हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि अगर हम सिर्फ बी प्लेट को लाने पर ही इसका विभव कम हो गया, अगर इसको हम ग्राउंडेड कर दें, मतलब ग्राउंडेड में पृथ्वीकृत कर दें, यानी ऐसा प्लेट है A+ है, इसमें +Q आवेश दिया गया है, ये ए प्लेट में, इसमें A+, और इसके समीप हम दूसरा प्लेट ला दिए B, जो क्या हो गया, इसके निकटवर्ती ऋण हो और इसके दूरवर्ती धन आवेश हो। तो अगर हम इस बेस प्लेट को बिल्कुल ग्राउंडेड कर दें तब इसमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आवेश क्या हो जाएगा, अर्थ में पृथ्वी में चला जाएगा। तब बी में क्या सिर्फ ऋण आवेश रह जाएगा। तब इसका विभव कैसे होगा, तब देखिए ए प्लेट जब हम पृथ्वीकृत कर देते हैं तो इस पूरा धन इसका कहाँ ऋण में चला, पृथ्वी में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो ए प्लेट में देखो धन आवेश है, ठीक है, और बी में शेष क्या रह जाएगा, ऋण 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 रह जाएगा और धन पूरा क्या हो जाएगा, पृथ्वीकृत हो जाएगा। ठीक है, तो ए के कारण विभव पहले से कितना था 20 और बी में कितना बचा, आप क्या -5 पाना थे, तो कितना हो जाएगा 15, और भी कम हो जाएगा विभव। यानी इस सिस्टम में और भी कम इसका विभव हो जाएगा। अतः हम C बराबर Q/V से जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से कि विभव कम हो जाने पर धारिता क्या होती है, विभव कम हो जाने से धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी यानी आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
तो इस प्रकार संधारित्र हमारा कार्य करता है। तो हम क्या करते हैं, हम माना कि एक प्लेट लेते हैं, पहले A, इसमें +Q आवेश देते हैं और उसके निकटवर्ती हम दूसरी प्लेट लाते हैं B, जो उदासीन होती है, उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो B के कारण A पर क्या हो जाता है, विभव की कमी हो जाती है, जिससे प्लेट A में आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। अपन लिखेंगे कैसे बेटा, पहले मानेंगे कि माना A प्लेट है जिसमें Q आवेश दिया गया है, इसके निकटवर्ती हम एक दूसरी प्लेट लाते हैं जिस पे क्या है, उदासीन है, तो विद्युत प्रेरण की घटना होगी। तो उसके क्या हो जाएगा, तो A के निकटवर्ती तल पे क्या हो जाएगा, P प्लेट में ऋण आवेश और दूरवर्ती प्लेट में धन आवेश दिख रहा है आपको आते हुए, उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ए प्लेट में विभव में कमी हो जाती है। पुनः अगर हम बी को प्लेट को पृथ्वीकृत कर दें तो इससे ए प्लेट में क्या हो जाता है, और अधिक विभव में कमी हो जाती है, अतः ए प्लेट में आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। बेटा अब मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो पुनः एक बार समझिए, जो हम बोल रहे हैं वही यहाँ पर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपना वीडियो बना सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। और एक बार पुनः हम समझा दें कि इसमें क्या, इसका सिद्धांत किस तरह कार्य करता है। इसमें एक प्लेट होती है, पहला ए प्लेट लेते हैं जिसमें +Q आवेश देते हैं, +Q आवेश देने के कारण से दूसरी प्लेट B लाते हैं जिसमें कोई आवेश नहीं होते, इसके निकटवर्ती रखते हैं, तो पास रखने से विद्युत प्रेरण की घटना होती है। तो इस प्लेट में A के समीप वाले क्षेत्र में ऋण आवेश और दूरवर्ती वाले में देखो यहाँ पर दूरवर्ती क्या हो रहा है, यहाँ पर दूरवर्ती धन आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। अगर ऋण आवेश के कारण विभव क्या होता है, ए प्लेट पर विभव हो रहा है -5, ठीक है, और धन आवेश के कारण ए पर विभव हो रहा है 4, और पहले से ही प्लेट का जो विभव जो है 20 है। तो अगर हम कुल ए प्लेट पर विभव देखें तो 20 धन ऋण 5 धन 4 यानी 19 हो गया। यानी इस प्लेट के लाते ही हम ए प्लेट का विभव कम हो गया। अगर इस प्लेट को पुनः हम अर्थिंग दे दें यानी पृथ्वीकृत कर दें, तब देखेंगे कि इसका विभव और अधिक कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि बी प्लेट में जब इसको अर्थिंग हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो उस बी में क्या सिर्फ ऋण आवेश बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, ऋण आवेश से बचेगा। और ऋण आवेश बचने के कारण ए का विभव पहले से 20 था और ऋण आवेश का कारण विभव कितना हो गया, -5 हो गया, क्योंकि धन आवेश पूरा पृथ्वी में चला गया है। अतः कुल आवेश क्या ए प्लेट में कितना हो गया, विभव 15 हो गया, यानी अत्यधिक विभव में कमी हो गई। तो C = Q/V फार्मूला से अगर अपन देखिए भी कम हो गया तो धारिता बढ़ जाती है, अतः ए प्लेट की धारिता बढ़ जाएगी, अतः ए में आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। यही क्या है, संधारित्र का सिद्धांत है। जैसा अपन बोल रहे हैं वैसा ही लिखना है बेटा, यहाँ पर साइड में हमने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। धन्यवाद बेटा, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है या कन्फ्यूज़न है तो मुझे फ़ोन से या मेरे चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसका निदान जरूर करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।